बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइज़ लास्ट वीडियो में मैंने कुछ सुपरफिशियल रिव्यू दिया था ग्लाइकोलिसिस के बता। अब हम कू ट्रांसपोर्टर की मैं थोड़ी सी डिस्कस कर रहा था। जो मैंने यहाँ पे बताया था ना, एटीपी डिपेंडेंट जो थे ना, सोडियम ग्लूकोज कू ट्रांसपोर्ट, उसकी थोड़ी सी बता रहा हूँ। सपोज करें ये सारा का सारा है ना इनसाइड द सेल है, ये वाला, ये है आउटसाइड द सेल। अच्छा, हमें पता है कि सोडियम जो है ना वो आउटसाइड ज़्यादा होता है, इनसाइड कम होता है, ठीक है। ग्लूकोज इनसाइड ज़्यादा होता है, आउटसाइड कम होता है। लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं कू ट्रांसपोर्टर, मतलब दोनों ने एक ही डायरेक्शन में जाना है। ये आपको शायद एरो, लेट मी जूम इट, ये एरो आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। तो ये ग्लूकोज ने भी इसी साइड पे आना है, सोडियम ने भी इन साइड से आना है। लेकिन फ़र्क क्या है, ग्लूकोज जो है ना अलोंग दी कंसनट्रेशन ग्रेडियंट है, मतलब बाहर कम है, बाहर ज़्यादा अंदर कम है, तो अलोंग दी कंसनट्रेशन आएगा। जो ग्लूकोज है ना, सोडियम सॉरी जो है ना लॉन्ग कंसनट्रेशन, बट लेकिन ग्लूकोज जो है वो अगेंस्ट कंसनट्रेशन आएगा, मतलब अंदर ज़्यादा है बाहर कम है, लेकिन ये फिर भी अंदर आ रहा है। अब क्या होगा, जब थोड़ी से ज़्यादा जगह पे आना तो हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो यहाँ पे एटीपी आएगा, इसलिए हम इसे कहते हैं एटीपी डिपेंडेंट। क्लियर हो गया। इस मूव इन टू सेम डायरेक्शन, सो कू ट्रांसपोर्टर एटीपी यूटिलाइज हो रही है, ये मैंने लिखा भी हुआ है। अब नेक्स्ट जो है ना वो मैं आपको ग्लाइकोलिसिस का थोड़ा सा ना रिव्यू दे रहा हूँ। ग्लाइकोलिसिस के मेन स्टेप भी हम अब कन्वर्ट हो रहे हैं। एनर्जी इन्वेस्टमेंट स्टेज होती है, दूसरा होता है एनर्जी प्रोडक्शन। मतलब हम कोई भी कारोबार करते हैं ना, तो पहले हमें पैसा लगाना पड़ता है और फिर हमें एनर्जी आती है ना उससे, फिर हम पैसा जनरेट करते हैं। पैसा ही पैसा क्यों बनाता है, वैसे ही है, पहले एनर्जी इन्वेस्ट करो, फिर वहाँ से एनर्जी जनरेट करो। स्टेप वन में बताता हूँ, ये दो फेजेस थे ना एनर्जी इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन के। स्टेप वन में क्या होता है, टू प्रिवेंट लॉस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम दी साइटोसोल। ये सारे का सारा जो है सेल है। अब सपोज लेट मी, ओके, ये सेल है ना, तो इसके अंदर चुप करके ग्लूकोज अंदर चला गया। अब ग्लूकोज अंदर चला गया तो ये चुप करके अगर चला गया तो वो बाहर भी चुप करके आ सकता है, तो हमने इसको बाहर नहीं निकालना। ये ना हो कि ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट और ये चुप करके बाहर आ जाए चोरी की तरह। इस वजह से हम क्या करते हैं, ग्लूकोज को फास्फोराइलेट कर लेते हैं बाई एडिशन ऑफ फास्फेट। फास्फेट एक लगा के ग्लूकोज जब सेल के अंदर इंटर हुआ तो हमने ग्लूकोज के साथ एक फास्फेट लगा के ग्लूकोज की फास्फोराइलेशन करवा ली। अब देखिए ग्लूकोज की फास्फोराइलेशन कहाँ से आएगी, फास्फेट कहाँ से आएगा, एटीपी जो है ना हमने यूटिलाइज़ की, यहाँ से इसका फास्फेट आया, एटीपी जो है एडीपी में कन्वर्ट हुई। एक फास्फेट जो है ना वो ग्लूकोज के साथ लग गया, लेकिन 1 2 3 4 5 6, हमें पता है ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। तो जो 6 नंबर है ना वहाँ पे जाके हमने फास्फेट लगा दिया, तो इसी वजह से हमने कहा ग्लूकोज 6 फास्फेट। अब ये ग्लूकोज 6 फास्फेट एक किस्म का पोलर बन चुका है, ये सेल के बाहर कतई नहीं आ सकता। पहला स्टेप तो हमने ये करना कि इसकी ना रोकनी है, मूवमेंट को अंदर लेके जाना है, वहाँ पे उसे जकड़ लेना है किसी भी जंजीर के साथ। जंजीर कौन सी है, फास्फेट है। फास्फेट कहाँ से आई, एटीपी से आई। ये क्या है, इरिवर्सिबल स्टेप है, एक ही डायरेक्शन में एक मरतबा चलेगा, ये दोबारा वापस नहीं आएगा। अब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट, यहाँ पे अब प्रॉपर मैं स्टेप बता रहा हूँ। 1 एटीपी जो है एडीपी में कन्वर्ट हुई, यहाँ से जो है वो फास्फेट जो है ना इसके अंदर इंटर हो गया। अब इसको कोई ना कोई एंजाइम तो चाहिए जिसने ये सारा का सारा काम करवाना है, तो वो होता है हेक्सोकाइनेज या फिर ग्लूकोकाइनेज। इस स्टेप के ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट के लिए हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज, इन दोनों में से कोई भी आ सकता है डिपेंडिंग अपॉन दी कंडीशन। इसने क्या करना है, फास्फोराइलेशन करवानी है, ये बात आप नहीं भूलनी। अच्छा, अब एक जो और बात जो है ना अमूमन जो कंफ्यूजिंग होती है, फास्फोराइलेशन और डीफास्फोराइलेशन के लिए कौन कौन से, अगर हमने फास्फोराइलेशन करवानी है तो हमारे पास काइनेजीज इंजाइम आते हैं। मतलब पीके आपने मूवी देखी है ना, अगर फास्फोराइलेशन करवानी है तो काइनेज एंजाइम आएगा। अगर डीफास्फोराइलेशन करवानी है ना तो हमें फास्फाटेजेस लाने पड़ेंगे। नहीं समझ आई। अगर मैंने ये सपोज करें कोई ग्लूकोज है, इसके साथ मैंने ये जो है ना लेट मी, ओके, ये जो है ना ग्लूकोज है, इसके साथ मैंने जो है ना फास्फेट अटैच करवाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसके साथ एक जो है ना, यार ये लाइट क्यों बंद होगी, जस्ट वेट एक मिनट। अगर मुझे ग्लूकोज अटैच के साथ इसकी फास्फोराइलेशन करवानी तो काइनेज एंजाइम लाना। अगर ये फास्फेट को मैंने तोड़ना है तो मुझे फास्फाटेज लाना पड़ेगा। काइनेज और फास्फाटेज के अंदर ये फ़र्क है। होप सो आपको नज़र आ रहा होगा, पता नहीं मोबाइल की जो है ना फ्लैश लाइट को कोई मसला बन गया है, बहुत ज़्यादा गर्म हुई पड़ी है।
हम इसकी बात करें काइनेसिस के लिए, फास्फोराइलेशन के लिए, डीफास्फोराइलेशन के फास्फाटेजेस आते हैं। ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है। रेट डिटरमिनिंग स्टेप जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है ना, जिसने डिटरमाइन करना है कि रेट क्या है, वो होता है यूनिडायरेक्शनल होता है और ये इरिवर्सिबल होता है। अब हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज, ये वाले जो एंजाइम थे ना, हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कोई ना कोई तो डिफरेंस होगा। तो ये डिफरेंस अगर आपको समझ आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है। और इसको ट्राई टू अंडरस्टैंड, लेट मी फोकस इट जस्ट ओके। हेक्सोकाइनेज क्या करता है? प्रेजेंट इन ऑल टिश्यू सेल, तमाम टिश्यू सेल में हेक्सोकाइनेज होता है। मतलब ही करता हुआ हर टिश्यू के अंदर चला जाता है, हर को हेलो हाई करता जाता है। एच से हेलो हाई याद रख लें। लेकिन जो ग्लूकोकाइनेज है वो सिर्फ लीवर और बीटा सेल ऑफ पेंक्रियाज, जिनके अंदर GLUT2 था, सिर्फ उनके पास जाता है। लीवर और पेंक्रियाज के लिए ग्लूकोकाइनेज आएगा। यार पता नहीं आपको नज़र आ रहा? चलें अब इन दोनों की KM वैल्यूज़, लो KM लो Vmax, लेकिन एफिशिएंसी हाई होती है। जस्ट वेट अ मिनट, मुझे यहाँ से दिखाने दें। तो गाइज़ ये आपको ग्राफ दिख रहा होगा, ये हेक्सोकाइनेज के लिए है और ये ग्लूकोकाइनेज के लिए है। ये जो ब्लू वाला है ये हेक्सोकाइनेज के लिए, जबकि ये जो रेड वाला है ये ग्लूकोकाइनेज के लिए है। अच्छा, KM क्या था? हमने फर्स्ट ईयर में ना एंजाइम वाले चैप्टर में पढ़ा था, एक मिचेल्स जो है ना वो इक्वेशन थी, उसके अंदर मिचेल कांस्टेंट जो था ना वो KM उसको हम ज़ाहिर करते थे, ठीक है। लेकिन जो Vmax था ना वो मैक्सिमम वेलोसिटी थी। तो KM क्या था? हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी जो था ना उसे हम KM कह रहे थे। अब ये देखें, KM लो KM वैल्यू किसकी है? हेक्सोकाइनेज की, ठीक है। जबकि ग्लूकोकाइनेज की हाई KM और हाई Vmax है। यहाँ से मैं दिखाता हूँ, ये मैंने जो ग्राफ बनाया यहाँ से समझते हैं। हेक्सोकाइनेज की लो KM है, ठीक है, जो नीचे ब्लू वाला ग्राफ आपको दिखा रहा हूँ मैं, और लो Vmax है, ब्लू वाला लो KM और लो ही Vmax है। ये वाली Vmax इसको ज़ाहिर कर रहा है, लेकिन ये ग्लूकोकाइनेज की हाई KM है और हाई Vmax है। अच्छा, अब यहाँ से मैं जो थोड़ा सा आपको दोबारा रिकॉल करवा दूँ, हाफ ऑफ दी Vmax जो है ना हमें KM कहते हैं। मतलब अगर Vmax मैक्सिमम वेलोसिटी को मैं हाफ कर दूँ तो वो KM मेरे पास आ जाती। KM बेसिकली हमें क्या बताती थी? मिचेल्स कांस्टेंट क्या बताती थी? एंजाइम की एफिशिएंसी, मतलब वो कितनी जल्दी रिएक्शन करता है, कितनी जल्दी अपना काम पूरा करता है, यही इसी किसी की एफिशिएंसी होती है ना। KM हमें एफिशिएंसी मिलता है। अगर ज़्यादा KM है तो मतलब हमें ज़्यादा जो है ना वो टाइम लगेगा कि सबस्ट्रेट जो है ना वो बाइंड करें इसके साथ, एंजाइम के साथ। अगर मैं कह दूं कि KM वैल्यू जो है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? सबस्ट्रेट बाइंडिंग की। अगर KM ज़्यादा होगी तो सबस्ट्रेट बाइंडिंग जो है ना वो जल्दी नहीं होगी। अगर KM कम है तो सबस्ट्रेट बाइंडिंग जो है ना वो एंजाइम के साथ जल्दी होगी। यही आप समझ लें, ठीक है। अब बोथ एंजाइम जो है ना वो ब्रॉड और इक्वली स्पेक्ट्रम, ऑलमोस्ट इक्वली स्पेक्ट्रम होते हैं, लेकिन इनकी KM वैल्यूज़ में डिफरेंस होता है। ग्लूकोकाइनेज का जो देखें KM वैल्यू हाई है, ग्लूकोकाइनेज की KM वैल्यू ये है, ये हाई है बजाय इसके हेक्सोकाइनेज के। और Vmax भी इसका मतलब है ये हाई होगी, क्योंकि जिसका Vmax हाई है उसका KM तो हाई होगा, ये तो ऑब्वियसली बात है ना। तो जिसका Vmax ज़्यादा है, KM ज़्यादा, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, क्योंकि हमें ज़्यादा टाइम लग रहा है सबस्ट्रेट को एंजाइम के साथ मिलाने के लिए। KM ज़्यादा है मतलब हमें ज़्यादा टाइम लग रहा है सबस्ट्रेट को बनाने के लिए, इस वजह से उसकी एफिशिएंसी कम होगी। स्मार्ट वर्क वही करता है ना जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, जो जल्दी काम करता है। तो जो जल्दी काम करेगा उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। मतलब KM छोटा है, जल्दी बाइंडिंग कर देंगे तो इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। यही बात आपने याद रखनी है, बस उसमें और कुछ नहीं है। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है वो आइसोमराइज होता है फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में। ये FSC वाला, यार ये एक तो मेरा ना पसीना इसके ऊपर गिर रहा है। चलें, अब फ्रुक्टोज 6 फास्फेट होप सो आपको नज़र आ रहा होगा। जस्ट वेट अ मिनट, ओके। अब जो ग्लूकोज 6 फास्फेट है ना, अच्छा, इन एंजाइम को ना इनहेबिट भी तो करवाना होता है ना किसी ने। एक मिनट यार, इनकी इनहेबिशन कैसे होगी? हेक्सोकाइनेज जो है ना वो ग्लूकोज 6 फास्फेट से होता है, लेकिन ग्लूकोकाइनेज जो है ना वो फ्रुक्टोज 6 फास्फेट से इनहेबिट होता है। इन दोनों की इनहेबिशन आपने लानी है। हेक्सोकाइनेज ग्लूकोज 6 फास्फेट में, ग्लूकोकाइनेज फ्रुक्टोज 6 फास्फेट से। ओके हो गया। अब ये बात हमने याद नहीं भूलनी नहीं है। ये देखें, मैंने फ्रुक्टोज 6 फास्फेट के कहाँ लाया हुआ? ग्लूकोकाइनेज तक, लेकिन ग्लूकोज 6 फास्फेट हेक्सोकाइनेज जाके इनहेबिट करवा रहा है इसे। ये आपने याद रखनी। अच्छा, ग्लूकोकाइनेज यानी ये वाला जो एंजाइम है ना, ये किसको रिस्पॉन्ड कर रहा है? हाइपोग्लाइसीमिया को, हाइपरग्लाइसीमिया को, और ब्लड ग्लूकोज सेंसर होता है एक किस्म का।
हेक्सोकाइनेज इज रेगुलेटेड बाय ग्लूकोज 6 फास्फेट, ग्लूकोकाइनेज इज रेगुलेटेड बाय फ्रुक्टोज 6 फास्फेट। वही बात ये ग्राफ के अंदर मैंने समझा चुका हूँ। हेक्सोकाइनेज इज रेगुलेटेड बाय ग्लूकोज 6 फास्फेट, ग्लूकोकाइनेज इज रेगुलेटेड बाय फ्रुक्टोज 6 फास्फेट। इफ़ मोर ग्लूकोज 6 फास्फेट अगर ज़्यादा है तो ग्लूकोकाइनेज को ये हेक्सोकाइनेज को जनाब ये देखें, ग्लूकोज 6 फास्फेट अगर ज़्यादा है तो ये हेक्सोकाइनेज को इनहिबिट करवा देगा, स्टॉप कर देगा ग्लाइकोलिसिस। ये डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, अगर वेल फेस्ट स्टेट में है या किसी और स्टेट में है। अगर ग्लूकोकाइनेज जो है ना, ये वाला ऊपर वाला, ये किससे आ रहा था, फ्रुक्टोज काइनेज से रेगुलेट हो रहा था। अगर फ्रुक्टोज काइनेज का लेवल यहाँ बढ़ा हुआ है तो ये सिग्नल देगा ग्लूकोकाइनेज को कि तुम रुक जाओ, अब तुमने मज़ीद ग्लाइकोलिसिस नहीं करनी, तो स्टॉप ग्लाइकोलिसिस हो गया। होप सो आपको ये ग्राफ समझ आ गया होगा। मैं इस तरह कर देता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। एनीवेज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है कि मे बी हेल्पफुल हो आपके लिए। अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। बाकी अगली वीडियोज़ में मैं नेक्स्ट बताने लगा हूँ ग्लाइकोलिसिस के स्टेप। थैंक यू सो मच। अगर मुझसे कोई गलती होगी तो कमेंट सेक्शन ओपन आप मुझे बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।